चंद्रशेखर आजाद, अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। पहले तो मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी चंद्रशेखर, क्या है आपकी जिस तरह से आज ये कोर्ट का वर्डिक्ट आया है? जी, कुछ चीजें स्वागत योग्य हैं। जैसे जो लिमिट थी वो खत्म हो गई है। कोर्ट ने लिमिट लगाई थी 92 के बाद कि भाई ये होना नहीं चाहिए 50% से कम। तो उन्होंने आज इस जजमेंट के साथ ये भी कर दिया है कि इसको फ्री कर दिया है। तो अब आबादी के हिसाब से होना चाहिए, जिसने सब लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मैं उसका स्वागत करता हूँ। तो आबादी के हिसाब से लिमिट थी ना, कोर्ट ने इंदिरा साहनी के उसमें जो लिमिट लगा दी थी वो लिमिट खत्म हो गई। अब मैं तो कहता हूँ कि जिनकी आबादी अनुपातिक रूप से जितनी, जैसे पिछले वर्ग को हमने 52% तक काउंट किया, तो उनको उन समाजों को चाहिए कि वो अपनी आवाज उठाएं, सरकार को सम्मान करें कि उनकी आबादी के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो आपका ये मानना है कि ये जो 50% की जो एक लिमिट है जो हमारे कोर्ट में तय की गई है, ये उससे आगे बढ़ता है, तोड़ देता है, इससे आगे बढ़ता है? तोड़ दिया है, जजमेंट तो यही कह रहा है, तोड़ दिए। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, मैंने जजमेंट पढ़ा, जस्टिस ललित साहब का स्टेटमेंट पढ़ा, जस्टिस भट्ट साहब का स्टेटमेंट पढ़ा, जिन्होंने कहा कि 10% जो आरक्षण है स्वर्ण जाति के लोगों को बिना SC ST OBC के वो उससे जातिवाद होगा। और उन्होंने कहा कि इससे जो संविधान की मूल भावना उसका वॉयलेशन होगा। ये भी उन्होंने कहा जज साहब ने। और जो एक जज है JB पार्टी वाला, उनके बारे में मैं आपको बस जरा सी जानकारी दे दूं निधि जी, कि गुजरात हाईकोर्ट में 2015 में थे और वो उनका स्टेटमेंट था कि आरक्षण और करप्शन ने भारत को बर्बाद कर दिया। उन पे महाभियोग लाने के लिए 58 सांसदों ने जो है साइन किया। उन्होंने कहा उनको ये भी नहीं पता है कि 10 साल के लिए आरक्षण, कौन सा आरक्षण 10 साल के, आज भी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 75 साल से चल रहा है। तो मैं समझता हूं जो लोग वहां से इस बात को कह रहे हैं उनको पहले एक बार जानकारी करनी चाहिए। जैसे अभी एक साथी कह रहे थे, मैंने आपके चैनल से सुना कि भाई जो जज बैठे हैं वो विधि के संविधान के ज्ञाता हैं। तो कॉलोजियम सिस्टम बना के जो एक बैन लगा दिया गया उसको भी तोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं आपसे नहीं चंद्रशेखर, मैं आपकी नाराजगी मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो सामान्य वर्ग के बेहद गरीब हैं जो आगे बढ़ ही नहीं सके, आपको लगता है उनको अवसर नहीं मिलना चाहिए? उनको सिर्फ शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में उनको अवसर नहीं मिलना चाहिए? तो उनके अवसर किसने रोक दिए? सरकार से ना, गरीबी उन्मूलन का कार्य ला के उनको इतने अवसर दे कि वो पढ़ लिख के टेस्ट में करे। क्या टेस्ट से भी रोके? यहाँ बात तो है रिप्रेजेंटेशन की। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुना दूं बहुत कम समय में। 2 लोगों में झगड़ा हुआ गांव में। एक कमजोर व्यक्ति जिसने पीटा, उसका रिश्तेदार थाने में SHO था, वही उसका दूसरा रिश्तेदार थाने में दरोगा था, और वो कांस्टेबल संतरी भी उसका रिश्तेदार था। अब पीटा हुआ व्यक्ति थाने जाता है तो वहां जो लोग बैठे हैं वो जिसके पीटने वाले के रिश्तेदार, अब वो क्या उस पीटे व्यक्ति के साथ न्याय कर देंगे जब उनकी जाति का, धर्म का मामला आ जाएगा? आपको ये जानकारी होगी निधि जी कि मांग की गई थी बैच में ना, लोगों ने जो वकील थे वहां मांग की थी कि इसमें जो है डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अभी 2 SC के जज हैं, एक OBC का जज है, एक SC का जज है, उनको क्यों नहीं रखा गया? क्या आप नहीं मानती कि जिनका मामला है वो कम से कम अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज के लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, इसका ध्यान रखते फैसला देंगे? क्या फैसला हुआ है कि 3-2 से एमनेट पर वोटिंग हो रही है? जब जज ही असहमत है तो फिर किस बात का फैसला? नहीं, तो जिन जजों ने, जो जज जो हैं जिन पे महाभियोग लाने वाला, वो क्यों है इस कमेटी में? ठीक है, आप अपनी वो बात देखिए, इस पे मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आप जो हमारे समाज के गरीब हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके लिए वकालत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ एक खास उसके लिए, लेकिन जो ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सिर्फ शिक्षा में और सिर्फ नौकरियों में आरक्षण मिलेगा? जिस तरह से पंचायत या निगम या विधानसभा में आरक्षण मिलता रहा है SC ST OBC को, ये उसमें आरक्षण नहीं मिलने वाला है इन 10% को, सिर्फ उच्च शिक्षा में और सरकारी नौकरी मिलेगा। जी ठीक है, तो क्या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या नौकरियों में सवर्ण जाति के लोगों का प्रतिशत कम है? तभी तो मांग कर रहे हैं कि जाति की जनगणना करा के बता दी जाति की जनगणना से होगा क्या, कि किस आदमी का, किस समाज का कितना प्रतिशत, यही तो जानकारी मिलेगी। क्यों डरती है सरकार जाति की जनगणना से? कुछ मिलने वाला थोड़ा ही है, ये जानकारी होगी। भाई ये बात कहते हैं तभी तो अच्छा लगता है ना कि इस समाज का इतना प्रतिशत नहीं है। एक बार आप उठा के देखिए, डिपार्टमेंट तो कोई सा तय कीजिए
हम सुप्रीम कोर्ट में चलते हैं ना, एक दो एससी के हैं, एक ओबीसी का, एक एसटी का है, एक माइनॉरिटी का है। अब इतने उसके होते भी जो मानसिक रूप से जातिवादी हैं, जिनकी सोच जातिवाद, जो तय करके बैठे हैं, जो कहते हैं कि आरक्षण, और तरफ ने देश बर्बाद कर दिया। जो आरक्षण के हिमायती रहे, जिनके मन में दलित पिछड़ों के प्रति नकारात्मक भाव हैं, उनकी तरक्की से वो लोग फैसला देने लग जाए। मैं तो ऐसे जजों की बात नहीं मानता। मैं आपसे आप बताओ, मैंने जेबी, आप लोग क्या कोर्ट पे जाएंगे इस पूरे मामले पर? कहा नहीं, मैं जानना आपसे चाह रही हूँ। मैंने कहा ये उनका स्टेटमेंट है, आप चेक करा लो। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप इस महाभियोग भी लाने होता है, ऐसा आदमी सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा? चंद्रशेखर जी, वो आपने अपनी बात रखी, मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ, एक विपक्ष के तौर पर आप लोग ये डेटा पे सवाल क्यों नहीं उठाते कि सरकार इसे लागू कैसे करेगी, भले ही मुहर लग गई हो? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भाई सिन्हा कमेटी की 2001 का सेंसस है, डेटा तक नहीं है। तो ये आपको लगता है कि ये चुनावों से पहले एक तरह से सामने रखा गया है? ये आप तो गुस्सा इसी बात पर हो कि इसमें मुहर क्यों लगी, लेकिन ये लागू भी कैसे होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं तो लंबे समय से मांग कर रहा हूं कि सेंसस में मांग की है। जिस डेटा की बात है वही मेरे को डेटा आएगा कहां से? बिना जातिगत जनगणना के, बिना जानकारी के डाटा कहां से आ जाए? तो डाटा आने के जब सवाल आता है तब तो ये सरकारें हैं जिन्होंने आज ये चुनाव के समय जो जाहिर किया, जो आज इसका प्रिविलेज लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें करेंगी, हमने करवा दिया। जैसे अभी राम मंदिर का लिया जाता है कि मोदी जी ने करा दिया, इसने करा दिया, तो वो ये बताएं कि बिना डाटा के कैसे ऑथेंटिक हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं इसमें भी लिमिट कर दो ना, अगर देना ही है स्वर्ण जाति के लोगों को तो 4 लाख की सीमा